वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक साइकिल। तो इसके पहले मैंने एक सेल्फ चार्जिंग साइकिल का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको इस साइकिल का कंप्लीट डिटेल दे दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये साइकिल चला के और बैटरी को डायनमो के थ्रू चार्ज करके दिखाया है। तो आज हम इसे सिर्फ बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा डायनमो चाहिए होगा जिसका जो एक्सेल है वो काफ़ी फ्रीली मूव करे, ताकि हमारे साइकिल के स्पीड पे डिफरेंस ना आ सके, और जो कम आरपीएम में ही अच्छा से अच्छा वोल्ट और एम्पियर निकाल दे, ताकि हम बैटरी को चार्ज कर सके। तो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये एक डायनमो मिल पाया है, जो कि एक बाईसाइकिल डायनमो ही है। आज से 15-16 साल पहले ये साइकिल में यूज़ होता था लाइट जलाने के लिए। तो इसका जो एक्सेल है वो आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रीली मूव करता है, कोई घुमाने पे लोड नहीं लगता है, और ये कम आरपीएम में ही 30 से 40 वोल्ट निकाल देता है और 1 से 1.5 एम्पियर भी आउटपुट दे देता है। तो इससे हम अपने बैटरी को काफ़ी अच्छे से चार्ज कर पाएंगे। तो ये डायनमो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और ऑनलाइन साइट्स पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन वो जो है वो न्यू वर्जन है, जिसमें ये पीछे का बॉडी प्लास्टिक का होता है, जो कि उतना अच्छा वोल्ट और एम्पियर नहीं भी दे पाता है। मैंने उसे ऑर्डर करके इससे कंपेयर किया था, तो वो 15 से 19 वोल्ट तक ही जा पा रहा था और एम्पियर भी ज़्यादा अच्छा नहीं देता था। तो उसे मैंने रिटर्न करके इस डायनमो का ही यूज़ करने के लिए सोचा है। तो अभी हम इस डायनमो का यूज़ करेंगे। और ये जो डायनमो है ये एक एसी डायनमो है, मतलब इससे हमें एसी वोल्ट निकलता है। तो उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 5408 का 4 डायोड लगाया है और उसमें 35 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर लगाया, जिससे हमें एक प्योर डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। उसके बाद हम डीसी वोल्टेज को इस कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो हमारा डायनमो है वो साइकिल के साथ रोटेट होगा। तो साइकिल का स्पीड हमेशा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, जिससे इसका वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करता रहेगा, जिससे हमें बैटरी चार्ज करने में प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो कन्वर्टर है ये एक बूस्ट कन्वर्टर है, जो कि अगर इसमें हम 12 वोल्ट तक का इनपुट दे देते हैं तो ये वोल्टेज को एकदम कॉन्स्टेंटली आउटपुट देता रहता है। तो इस डायनमो के आउटपुट को हम इसके थ्रू कांस्टेंट रखेंगे, ताकि हमारा बैटरी आसानी से चार्ज होता रहे। उसके बाद हम जो ये कन्वर्टर से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो हम इससे कनेक्ट करेंगे, ताकि हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में पुराने सेटअप के तरह ही उसे चार्ज कर पाए। तो इसे मैंने अपने चार्जर से बाहर निकाला है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे हम अपने साइकिल में बस प्लग इन करेंगे और हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा। उसके बाद हम एक मल्टीमीटर का यूज़ करके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि बैटरी कितना एम्पियर और वोल्ट से चार्ज हो रहा है। तो चलिए ये सारे सेटअप को हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो ये जो डायनमो है दोस्तों, ये काफ़ी साल पुराना है। तो इसमें एक यहाँ पे साइकिल में माउंट करने के लिए इसका क्लैंप आता था, जो कि खो गया है। तो मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो ये हम एक सिंपली ये क्लैंप यूज़ करेंगे, ताकि ये हम साइकिल में अच्छे से माउंट कर पाए और फिर हम इसको टायर के कांटेक्ट में ला सकेंगे। तो चलिए वो मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वायर तैयार है। अब यहाँ पर हमारा मेन काम शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी हम सब कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम मल्टीमीटर से सबका वोल्टेज और एम्पियर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस डायनेमो का वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया, यहाँ से आप इसको आसानी से देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो पॉजिटिव है मल्टीमीटर का वो डायनेमो के पॉजिटिव से, और इसको हम 200 वोल्ट एसी पर सेट करते हैं। और अब आप देखिएगा साइकिल जैसे ही रोटेट होगा तो ये कितना रीडिंग दिखाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका एसी वोल्टेज दिखाया है। और अब हम ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें कितना डीसी वोल्टेज मिल रहा है। तो ये इसका पॉजिटिव वायर इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव से। और अब जो ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव नेगेटिव है वो हम मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे। और अब आप देखिएगा कि हमारा डायनेमो कितना वोल्टेज दे रहा है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम इसको 200 वोल्ट डीसी पे सेट करके साइकिल को चलाएंगे। धीरे करो। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि 35 वोल्ट्स तक हमारा डायनेमो का आउटपुट वोल्टेज चला गया था। तो ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम कंट्रोलर के हेल्प से इसको कम करके और हमारे बैटरी में 28 वोल्ट का सप्लाई देंगे। तो मैं आपको कंट्रोलर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने मल्टीमीटर में कनेक्ट किया था ब्रिज रेक्टिफायर का वायर, तो ये हम कंट्रोलर में कनेक्ट कर देते हैं। और ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसका आउटपुट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अब हम इसका वोल्ट भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एकदम कांस्टेंट वोल्टेज आउट कर रहा है। 28.5 इसमें फिट किया हुआ है, वही वोल्टेज ये आउट कर रहा है। हम यहाँ से इसके पोटेंशियोमीटर से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, अभी जो आउटपुट वोल्ट आएगा वो बढ़ गया है। हम इसको इसके पोटेंशियोमीटर के मदद से कम और ज़्यादा कर पाएंगे। अभी आप देखिए 28.6 जो हमने वोल्टेज सेट किया है उतना ही वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। अप्रॉक्स इतना ही हमें ये आउट करके देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कंट्रोलर से आउटपुट वोल्ट आ रहा है उसको हम अपने बैटरी में सप्लाई देंगे। और अब हम एक्चुअल चीज़ देखेंगे कि हमारा बैटरी कितने वोल्ट से चार्ज हो रहा है और कितना एम्पियर बैटरी में जा रहा है। तो ये मैं इससे कनेक्ट करूँगा। ये इसका पॉजिटिव वायर इसके पॉजिटिव में कनेक्ट होगा और जो हमारा नेगेटिव है वो नेगेटिव में।
तो अभी तो आपने यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दिखाया वही इसमें भी दिखाएगा। और अभी हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे हमारा बैटरी का चार्जिंग पोर्ट है इसमें कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले यहाँ का आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ। उससे पहले जो ये जितना भी आपको क्रिटिकल वायर्स दिख रहे हैं उसको हम अच्छे से कर लेते ताकि फ्रेश से हमें सब कुछ दिखाई पड़े। तो मैं अभी आपको इसको अच्छे से फिट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका वोल्ट जो भी बाहर आएगा वो हम बैटरी में इंसर्ट करेंगे और बैटरी को चार्ज करके देखेंगे। तो अब आपको जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर दिख रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो 2 वायर गया है ये डायनेमो का आउटपुट है जो ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में गया है। ब्रिज रेक्टिफायर से जो आउटपुट डीसी निकला है वो इस बॉक्स के अंदर कंट्रोलर में गया है। और फिर कंट्रोलर से ये 2 वायर गए हैं जो हमें एकदम कांस्टेंट वोल्टेज देगा। और फिर ये दोनों वोल्ट के वायर हमारे बैटरी में इस केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डायोड लगाया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये एक डायोड लगा हुआ है 5408 का, जिससे क्या होगा कि जब हम इसको इसमें प्लग इन करेंगे तो इधर जो चार्जिंग वोल्ट है वो बैटरी को चार्ज करेगा, लेकिन बैटरी से वापस जो पावर होता है वो इस सिस्टम में नहीं जाएगा, जिससे हमारा बैटरी कंजम्पशन कम होगा और बैटरी भी सेव होगा। तो अब मैं आपको इसे चार्ज करके दिखा देता हूँ बैटरी को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा बैटरी वो कितना वोल्ट शो कर रहा है। ये आप मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं, ये अभी 25.1 वोल्ट्स बैटरी चार्ज है। तो हमें कम से कम 28 वोल्ट इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया 28.1 वोल्ट पे। तो अब हम अपने डायनेमो को मूव करा के बैटरी को चार्ज करेंगे। तो अभी हम इसका एक्चुअल वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा जो चार्जिंग वोल्टेज जा रहा है बैटरी में वो कितना है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और अभी आप देखिएगा कि ये कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में आप देखिए 27.4 वोल्ट हमारा डायनेमो बैटरी को दे रहा है चार्जिंग के लिए और हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो अब हम एक बार इसका एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैटरी चार्ज करने का मेन फैक्टर एम्पियर होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो डायनेमो है वो हमारे बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज कर रहा है। अगर हम इसे शॉर्ट में चेक करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है, उससे हमें बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं ये नहीं पता चलेगा। तो अभी हम सीरीज में करके बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी में कितना एम्पियर डायनेमो के थ्रू जा रहा है। तो ये मैंने सीरीज में यहाँ पे 10 एम्पियर पे मल्टीमीटर को सेट किया। आप यहाँ पे देखिएगा जब व्हील रोटेट होगा और डायनेमो घूमेगा तो कितना एम्पियर निकालता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा अभी 0.7 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। अभी हमारा बैटरी फुल चार्ज है तो ये लगभग 0.8 एम्प्स ही दिखा पा रहा है, लेकिन अगर हमारा बैटरी अभी लो होता तो ये 1-1.5 एम्पियर भी शो कर जाता। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे एम्पियर से हमारा बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों आपने कंप्लीट ये सेल्फ चार्जिंग साइकिल देख लिया है। ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो आप इस सेल्फ चार्जिंग का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने इसे रोड में चला के बैटरी को चार्ज करके दिखाया है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। This is the future.